नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका ने जो है टैरिफ बढ़ाया, आपको पता है पहले 25% से बढ़ा कर के जो है 50% कर दिया। तो इसमें देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भारत के हैं जो अमेरिका, यूएस जो है जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है इसमें क्या-क्या प्रोडक्ट जाते हैं, किन-किन चीज़ों पे जो है असर होने वाला है। नो डाउट देखिए जब टैरिफ अगर किसी भी कमोडिटी का बढ़ेगा, मतलब कि इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम जो है ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जो है नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम 100% कमोडिटी के अंदर होती है। या तो वो स्थिर हो जाती है या फिर जो है कहीं न कहीं करेक्शन जो है अपने को देखने को उसके अंदर जो है कंटिन्यू मिलते हैं। और प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ऐसी ही चल रही है क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, कभी 25%, कभी 50%, कभी 70% और कभी 20%, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी तरीके से कि भैया आगे होने वाला क्या है और आगे जो है किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है दुविधा इसके अंदर बनी हुई है कि भैया एक्सपोर्टर जो है क्या करे और क्या ना करे। और इसी वजह से आपने देखा है कि बाज़ारों में मोस्टली जो है स्पाइसेस हो गया, मसाले हो गए, चावल हो गया, कुछ कृषि उत्पाद भी हो गए, जो एक स्थिरता के अंदर जो है चलने चालू हो चुके हैं क्योंकि समझ में आना जो है मुश्किल हो रखा है कि भैया हम लोग आगे जाकर के करें तो करें क्या, खरीदें या फिर रहने दें या फिर इंतज़ार करें। तो चलिए अभी जानने की कोशिश करेंगे कि मोस्टली जो है किन-किन प्रोडक्टों के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स आने में चालू हो सकती है और हम लोगों को जो है किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने यहाँ ड्यूटी लगने से किन-किन देशों को जो है फ़ायदा मिल सकता है अपनी ही कमोडिटी में जो अपने भारत में भी होती है और दूसरे देशों में भी वो कमोडिटीज़ होती हैं। निश्चित बात है कि जब अपने पे टैक्स लगेगा, तो दूसरे देश जो हैं कहीं न कहीं निर्यात करेंगे और उसका हर्जाना हम लोगों को ही भुगतना होगा। मतलब कि प्रॉफ़िट जो है सारा उनके पास चला जाएगा और हमारा प्रोडक्ट जो है कहीं न कहीं जो है भारत में ही रह जाएगा। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए जो मैंने आपको बोला, मसाले हो गए, चावल हो गया, कृषि उत्पाद हो गए, इनके ऊपर जो है कहीं न कहीं जो है असर पड़ेगा। स्पेशली देखिए काली मिर्च की अगर बात करते हैं तो काली मिर्च जो है भारत से जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब कि निर्यात जो है अच्छी खासी जो है निर्यात भारत से होती है। और जब इतना टैक्स लगा दिया जाएगा तो निश्चित बात है, मैं स्पेशली काली मिर्च का इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट तो और भी जाते हैं, जैसे धनिया भी जाता है और भी सारे प्रोडक्ट जाते हैं, लेकिन ज़्यादा असर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो आइटम जाता है उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए इस पे टैरिफ लगाने से निश्चित बात है कि जो भी इंपोर्टर होगा, वो जो भी यूएस का इंपोर्ट जो बंदा का इंपोर्ट करता होगा, निश्चित बात है वो कहीं और रुक करेगा। प्रेज़ेंट टाइम में नहीं करेगा, जब जैसे अभी कंटिन्यू लगा रहे हैं। इसके बाद में लगने के बाद में किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट होगा तो ज़रूर, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो जो है कहीं न कहीं दूसरे देशों के ऊपर जो है ध्यान देंगे कि कौन से देश से अगर हम लोग मँगाएँ, तो वहाँ से जो है काली मिर्च जो है कम रेटों के अंदर जो है पहुँचेगी। तो उसमें देखिए सबसे पहले वो वियतनाम के अंदर दिमाग लगाएँगे, श्रीलंका में लगाएँगे, इंडोनेशिया के अंदर लगाएँगे। जो कि उन देशों से जो है उनका जो टैरिफ जो है अपने से जो है बहुत कम है। तो जब टैरिफ कम होगा तो मतलब कि अपने भारत का प्रॉफ़िट जो है सीधा का सीधा इन देशों में चला जाएगा, जैसे मैंने बताया वियतनाम, श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो मतलब कि टैरिफ लगने से अपने को तो ऑलरेडी पहले ही घाटा हो चुका है और फ़ायदा जो है इन 3 देशों को जो है होगा। देखिए खाली काली मिर्च की बात नहीं है, ये तीनों ही देश वियतनाम, श्रीलंका और इंडोनेशिया जो है मसालों में अच्छा खासा काम करती है। तो मतलब कि वहाँ से जाने वाले हर मसाले के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है टैरिफ कम रहेगा और अपने यहाँ से मसाले जाने जो है बंद हो जाएँगे। अब धनिये की अगर बात करते हैं तो धनिया भी जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नो डाउट भारत की अगर बात करते हैं तो प्रेज़ेंट टाइम में अराइवल कम है, स्टॉक भी कम है और तेज़ी होने के चांसेस जो है इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इस निर्यात अगर नहीं होगा तो निश्चित बात है कहीं न कहीं करेक्शन या स्थिरता जो है कंटिन्यू बनी रहेगी क्योंकि निर्यात ही नहीं होगा तो कोई दिक्कत जो है बाज़ारों के अंदर आनी है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम होनी है। तो देखिए इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ कि धनिया भारत से अगर नहीं जाएगा तो कहाँ से जाएगा? तो बुल्गारिया, यूक्रेन, सीरिया ये सब जो है अमेरिका के बाज़ार बन सकते हैं और धनिया की आपूर्ति बढ़ने की संभावना वहाँ पे बढ़ सकती है क्योंकि कारण कि भारत में तो होता ही है, यहाँ पे भी होता है। तो ये लोग जो है वहाँ से खरीदना चालू करेंगे, मतलब कि भारत के सारे प्रोडक्ट जो हैं किसी और देशों से जो है अमेरिका जो है जाने चालू हो सकते हैं। तो मतलब कि कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें भी सोचने की बात नहीं है क्योंकि सरकार जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर करेगी, जिससे कि ब जो प्रॉब्लम इन्होंने खड़ी की है, तो वो प्रॉब्लम जो है दूसरे रास्तों के थ्रू दूसरा कोई रास्ता जैसे कि यूरोप भेजना या यूके भेजना, उस सब चीज़ों के ऊपर जो है ज़रूर ध्यान दिया जाएगा जिससे कि कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि मेरा काम था खाली आपको प्रोडक्ट बताना, जैसे अन्य किसी बासमती राइस, बासमती चावल वगैरह हो गया,
कि ये सब प्रोडक्ट भी जाते हैं। तो मतलब कि इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम आनी है, स्पेशली मसालों के ऊपर तो है ही। और हम लोग मसालों में हैं तो मसालों के अंदर कहीं न कहीं प्रॉब्लम दिखाई देती है। बाकी देखिए आशा ये है कि जल्दी जो है कहीं न कहीं जो है रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो अमेरिका नहीं तो कोई और देश सही, कहीं न कहीं जो है विकल्प इसका जल्दी ही जो है ज़रूर निकलेगा। और तो आशा यही करते हैं कि जल्दी जो है कोई न कोई विकल्प निकले, या फिर आप खुद ढूँढें कि भैया कौन से देश में हम लोग एक्सपोर्ट करें, जिससे कि ये एक्सपोर्ट जो है जारी रहे, रुके ना। तो मतलब कहीं न कहीं निकल जाएगा, निश्चित बात है। जैसे यूरोप, मध्य एशिया, खाड़ी देश, कई देश हैं जहाँ पे ये सब अपने आइटम जाते हैं भारत के, और आगे भी जाते रहेंगे। मतलब इन्हीं पे निर्भर होकर के आगे से जो है काम करना पड़ेगा, क्योंकि 25-50% ड्यूटी दे कर के तो काम होना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब कि कहीं न कहीं रास्ते ज़रूर हैं, लेकिन समय लग सकता है। समय थोड़ा-सा लगेगा, लेकिन कोई न कोई रास्ता जो है निकल जाएगा। तो ये मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के लिए जानकारी थी। बाकी आप काम जो है अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।